हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है और यूनिवर्स उस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए क्या क्या साइंस दे रही है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे उसको आप लीजिए और जो नहीं करे वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने ब्यूटीफुल से 2 कार्ड रखे हुए हैं, जिसमें पहला कार्ड है ट्रस्ट का और दूसरा फाइल है और कार्ड है फॉरगिवनेस का। तो हम देखेंगे कि एंजल्स या फिर यूनिवर्स या जो भी आप मानते हो जिनको, वो आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और क्या आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़ सको और अपनी लाइफ में गाइडेंस ले सको। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड ट्रस्ट का। अम, देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रही है, क्या मैसेजेस भेज रही है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस बताइए, प्लीज यूनिवर्स प्लीज पाइल नंबर 1 के लिए बताइए। सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस होंगे यूनिवर्स की तरफ से। द लवर्स कार्ड, पहला ही कार्ड द लवर्स का आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में यूनिवर्स बता रही है कि आपको भर भर के अबंडेंस दिया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, और जैसे कि पहला ही कार्ड लवर्स का आया है, तो आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से वो है लव की। और ये बहुत ही डिवाइन लव होगा, बहुत ही प्यारा सा हारमोनियस फीलिंग होगी इसके अंदर। लेकिन आपको सिर्फ ज़रूरत है तो अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की, क्योंकि आपने कार्ड भी वही चूज़ किया है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना ट्रस्ट किए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे एक मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम है। हो सकता है उनके पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे होंगे, इसलिए उनको अभी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ रहे हैं और वो अभी भरोसा नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, पता नहीं ये पार्टनर कैसा होगा। और जितने ज़्यादा ये पेंटिकल्स दिख रहे हैं मुझे, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक पर्सन आप दोनों में से बहुत ज़्यादा वेल्थी है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्थी हो और सामने वाला थोड़ा कम आपसे, मतलब आपके मुकाबले में थोड़ा कम वेल्थी होगा। तो आपके मन में कहीं न कहीं ये भी फीलिंग आ रही होगी कि कहीं ये मेरे पैसों के लिए तो नहीं मुझसे प्यार करता, या ये मेरे पैसों के पीछे तो नहीं पड़ा है, या मेरे पैसों की वजह से ही तो नहीं इसको मेरे प्रति जो प्यार जाग रहा है या जो मीठी-मीठी बातें हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी सामने वाला पर्सन है, वो आपको बहुत ही सच्चे दिल से प्यार कर रहा है। और इसके लिए आपको कंफर्मेशन भी यूनिवर्स जो साइन भेज रही है, वो साइन है जैसे आपको बहुत ही एंजेलिक नंबर मिल रहे होंगे। एंजेलिक नंबर मतलब 111, 222, 555, ऐसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे और इस तरह आपको एंजल मैसेज पहुंचा रही होगी। बहुत सारे लोग जो है, वो हो सकता है कि किसी कंपनी में है और उन्हें अपने कलीग से ही प्यार हो गया है,
या शायद उनके तरफ से ऑफर आया हो, प्रपोजल आया हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऑफिस में ये रोमांस शुरू किया तो कहीं नौकरी ना चली जाए, या अ, बाकी के कलीग्स क्या बोलेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, और बहुत तरह की जैसे सुलझी हुई टेंशन लेके बैठे हो आप। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि अब आप उसको रिलीज कर दो। आप बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि उनके पास ना एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ऐसे उन्होंने तो प्लान आपके लिए सोच रखा है ना, लेकिन आप उस प्लान पे नहीं चल रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है इस पाइल वालों को। अपनी इंट्यूशन की भी सुने, अपने मन की भी सुने, जो भी आपका दिल बोल रहा है आप उसको अपने क्या कहते हैं, अलाइन करिए अपने यूनिवर्स के साथ। यहाँ पे वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी आने वाली ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। जो लोग फैमिली की वजह से डर रहे हैं, मुझे उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि फैमिली भी मान जाएगी, या फिर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और डर रहे थे अभी तक कि फैमिली में कैसे बताएं, कैसे अपने रिलेशनशिप की बात करें, या तो ये सब डर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार जब ट्रस्ट करेंगे, एक बार जब आप आगे बढ़ेंगे, तो सारा काम यूनिवर्स संभाल लेगी अपने हिसाब से। ठीक है, बीच में अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ भी जाती है तो घबराइएगा मत, क्योंकि वो दिक्कतें सब सॉल्व हो जाएगी। एट द एंड आपकी फैमिली भी मान जाएगी और आपको सपोर्ट भी करेगी इस रिलेशनशिप में। मतलब ये लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी शुरुआत दिख रही है, बहुत ही पैशनेट की तरह। तो बहुत सारे लोगों का शायद रिलेशनशिप चालू भी हो गया होगा और बहुत ही पैशनेट चल रहा होगा। जो न्यू न्यू रिलेशनशिप में आती है जो हीट, जो फीलिंग, जो बहुत ही प्यारे पल होते हैं, वो सब उनका दौर चल रहा है। तो लेकिन ऐसा हो गया ना कि आप एक तरफ तो उसके हारमोनियस फीलिंग ले रहे हो, आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन एक तरफ आप मन में डाउट रख रहे हो कि क्या होगा, डर है मुझे, कहीं सामने वाला पर्सन धोखा ना दे दे, कहीं फैमिली नहीं मानी तो, या ऑफिस में कलीग वाला जैसे मैंने आपको बताया, कहीं बार लोग बातें ना बनाए, लोग मजाक ना उड़ाए। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो ये आ रहा है मैसेज कि आपको जिस बात का डर है वो डर आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहते हैं, आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, कुछ भी करोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे। इसलिए लोगों की चिंता छोड़ दो। आपका दिल जो बोल रहा है आप करो, है ना। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई एक वेल्थी है, कोई एक नहीं है, तो आपके मन में ख्याल आया कि कहीं ये मेरे पैसों के लिए तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बोलेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग ताने मारेंगे कि अरे यार, ये तो आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, या आप नहीं हो, उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, तो आप डर रहे होंगे कि अरे यार, ये तो बहुत रिच है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर हाँ बोल दिया या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई तो लोग मुझे ताने मारे कि अरे तुमने सिर्फ पैसों के लिए चूज किया है। तो लोग किसी भी हालत में बोलते ही है, लोगों का तो आप मुंह नहीं बंद करवा सकते। इससे अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी चूज करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन अच्छा, तो आप आगे बढ़िए। मतलब ओवरऑल यूनिवर्स ये कह रही है कि ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखिए, अपने गॉड पे, भगवान पे, जिस किसी को भी आप मानते हो उन पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है ऑलरेडी। है ना, सरेंडर कर दो एक तरह से कि चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ गया, अब भगवान जो संभालना चाहे वो संभाल ले। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग्स आई है कि ये जो रिलेशनशिप है यही आपके लिए बहुत बड़ा अबंडेंस लेके आएगा। पेंटिकल्स पेंटिकल्स इतने ज़्यादा है कि ऑब्वियसली इसमें प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर शादी करने जा रहे हैं तो शादी के बाद उनका लक चमकेगा। जो बहुत सारे लोग अपनी अबंडेंस लाइफ में स्टक थे अभी तक कि काम नहीं मिल रहा है, या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस डील नहीं पक्की हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पार्टनर से जब भी आप अलाइन करेंगे, है ना, मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि ये शायद आपके ट्विन फ्लेम भी है और सोलमेट भी है, कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव रीडिंग है तो बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है कि जैसे आप और आप ये दोनों आपस में मिलकर
एक स्पिरिचुअल जर्नी और या फिर डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करेंगे, जिसमें भर भर के अबंडेंस होगा। और आप शादी अगर करने जा रहे हैं तो शादी के बाद आपका जो भी काम अटका हुआ था फाइनेंशियली, जैसे कि जॉब नहीं मिलना, बिजनेस नहीं होना या तरक्की नहीं होना, अब आपका शादी के बाद लक खुलेगा। ठीक है, इनसे मिलने के बाद इनका लक आपका लक एक होके आपके लिए फेवर करेगा। अब आपका लक आप आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इनके साथ आपका लक जुड़ा हुआ है, ये बहुत लकी है आपके लिए। अ, चलिए और कार्ड से देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। काली माँ, फेसिंग फियर। काली माँ भी आपको यही कह रही है कि अपने फियर से फेस करो, डरो मत, ट्रस्ट करो। ठीक है। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, मतलब आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। और जो भी आपकी अभी तक ट्रेडिशनल वैल्यू चली आई है आपके परिवार में कि, लेकिन अब कैसा है ना, वो ट्रेडिशनल वैल्यू काफी ज्यादा खोखले हो चुकी है। मतलब जैसे किसी किसी के घर में होता है ना कि हमारे घर में लव मैरिज होती नहीं, हम अलाउ ही नहीं करते। तो आप उस लाइन को, या कैसे बोलूं, उसको अब तोड़ने वाले हो। आप ही शायद लव मैरिज करोगे, आपकी फैमिली में शायद आप पहले रहोगे। इसके अलावा आपकी फैमिली में जो भी स्ट्रगल देखा गया है, आप जैसे बोलते हैं ना किसी के घर में ये पहला अमीर आदमी है, वैसे आप अपने लिए बहुत ज्यादा जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करके जाने वाले हो। और आपके ऊपर एंसेस्टर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो इसे प्लीज क्लेम कीजिएगा। लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप योर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ओके, जिसके कार्ड में शिवा आ गए हैं वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए होंगे। यहाँ भी आया है डिवाइन हीलिंग, मतलब डिवाइन भी आपको हील करना चाहती है, बस आप उन पे, उस लाइट पे भरोसा करें, उस ट्रस्ट करें। और जिनके रीडिंग में साक्षात महाकाली और महादेव ये दोनों साथ में आ गए हो, अब आपको किस बात की गारंटी चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए? बिकॉज एक ही रीडिंग में महाकाली का आना और महादेव का आना बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला था ना कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये जो लव है आपका, ये ट्विन फ्लेम लव होगा। बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों ने साथ में देखनी है, ये डिवाइन लव होगा। ये ट्विन फ्लेम अब ये ट्विन फ्लेम लव अब रियूनियन में आएगा, है ना। अब आप ग्रो करेंगे, आपको बस जरूरत है ट्रस्ट रखने की। तो प्लीज फाइल नंबर 1 अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, भरोसा रखिए अपने महादेव पे, महाकाली पे, अपने जो भी भगवान को आप मानते हो उन पे, उस लाइट पे, उस यूनिवर्स पे। ठीक है, बाकी तो वो संभाल ही लेंगे। उन्होंने एक ही रीडिंग में एक साथ आके ये आपको गारंटेड कंफर्मेशन दे दिया है। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। हेलो, फाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी चूज किया है ये फॉरगिवनेस का कार्ड, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं यूनिवर्स, हम आपकी रीडिंग से चेक कर लेते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आ गए एक साथ, तो मैं लेना चाहूंगी। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ।
पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग मुझे ये बता रही है कि जैसा कि आपका कार्ड भी आया था फॉरगिवनेस का, यहाँ भी आया है डेथ एंड रिबर्थ। तो मैं डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप को खत्म होते हुए देख रही हूँ। कोई है जो आपके हाथ से छूटा है या कुछ है जो आपके हाथों से छूटा है, जिसे आपने काफी ज्यादा शिद्दत से पकड़ रखा था या चाहा था। ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप ही हो। तो कुछ ऐसी चीज थी जिसे आपने बहुत टाइम से पकड़ रखा था और बहुत मेहनत लगाई थी, इसमें अपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, और जो कि वैसा रिजल्ट नहीं दे पाई जैसा आप चाहते थे। अब आपके मन में ना काफी ज्यादा शिकायत है उस चीज को लेकर, काफी ज्यादा, मतलब ग्रजेस में मुझे बोलने में भी ऐसा लग रहा है, तो सोचिए आपके मन में कितना हैवी फीलिंग होगी कि वो शब्द भी मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रहा। तो काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ग्रजेस पाल रखे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज उन फीलिंग्स को अपने मन से निकालिए। कुछ भी ग्रजेस हो उनको निकालिए, फॉरगिवनेस के स्टेट में आइए, ठीक है। और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनकी ना एनर्जी मिरर कर रही है या फिर सिचुएशन मिरर कर रही है। आप ये किसी पार्टनर के अंदर भी देख सकते हो या फिर अपनी फैमिली के अंदर भी देखोगे कि वो किसी चीज में आपको मिरर कर रहे हैं और वही चीज आपको ट्रिगर कर रही है। अम, उस हद तक जा रहा है ये ट्रिगर कि जैसे आपका जो अंदर का मन बोल रहा है ना कि बस अब बस कर दो, मुझे मुझे छोड़ दो, बाकी चीजें अब मत बोलो। लेकिन ये ट्रिगर होना भी जरूरी है क्योंकि ये आपको किसी मुकाम तक ले जाना चाहता है। मिरर तो हो रहा है बिकॉज यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, जो कि अपने आप में ही एक मिररिंग एनर्जी है, और यहीं पे उसको मिरर करते हुए 4 ऑफ कप्स आया है। 4 ऑफ कप्स का भी दुगना आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिर लास्ट में जजमेंट दिया आपको। देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो आपका ना हर बार मिरर हो रहा है और दुगना हो रहा है। अब ये दुख भी दुगना हो रहा है, खुशी भी दुगनी हो रही है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो दुगना हो रहा है। और सामने वाले सिचुएशन में आप उसको मिरर होते हुए देख रहे हो, या फिर मिरर नहीं देख रहे होंगे तो एग्जैक्ट अपोजिट देख रहे होंगे। लेकिन इनसाइड मैसेज यही है कि वो आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको हील करने के लिए, या आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ तो है जो आपने सोचा भी है मन में कि मैं शायद भुला दूं या माफ कर दूं, लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपने भी काफी ज्यादा लगाया हुआ था ना इसमें एफर्ट, वो तो दिख रहा है। तो आगे बढ़ना ही अभी फिलहाल आपके लिए ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, इन बंधनों से मुक्त होंगे। यहाँ भी देखो ये अपने बंधनों से मुक्त होके कैसे एक फ्री स्पिरिट की तरह आगे बढ़ रही है, ऊपर अपने यूनिवर्स से लिंक कर रही है, लाइट से लिंक कर रही है। तो आपको भी इसी तरह भुला देना है, छोड़ देना है जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया। क्योंकि देखिए बिगर पिक्चर तो हम नहीं जानते ना, क्या पता आपकी नजर से वो आपको गलत दिख रहे हो, लेकिन वो अपनी जगह पे सही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि जो आपको 6 दिख रहा है वो हो सकता है सामने वाले की तरफ से 9 हो। देखो यहाँ भी मिरर 6 और 9 जो बंदे बताया, तो वो आपकी तरफ से सही है लेकिन उनकी तरफ से भी वो सही है, वो आपको उल्टा दिख रहा है, आपको गलत दिख रहा है। तो ये जो मिरर एनर्जी है ना, ये काफी ज्यादा आपको अभी फिलहाल बैलेंस में लाने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ना अपने इनर चाइल्ड को दबा दिया है। काफी ज्यादा पॉलिश्ड हो गए हो आप इस जमाने के हिसाब से। जैसे मतलब सोशल आजकल लाइफ हो गई है कि खुश रहने के लिए खुश फोटो डालो, खुश दिखावा करो, लेकिन अंदर से आप कुछ और फील करते हो। तो यूनिवर्स को ये पॉलिश एनर्जी नहीं चाहिए, उनको रॉ एनर्जी चाहिए आपके अंदर की। वो जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, आप वो चैनल कीजिए, तो आपकी लाइफ में खुशी आएगी। यूनिवर्स भी वही चाहती है। इस तरह बेफिक्र होके रहिए। जो हो गया वो हो गया, जो छूट गया वो छूट गया, उसे पीछे जाने दीजिए। और इसीलिए आपको शायद हो सकता है बहुत से लोगों को यहाँ पे मिरर नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 12, 21, 0707,
0440, तो इस तरह 1551, इस तरह आपको ना मिरर नंबर दिख रहे होंगे। इस मिरर नंबर से ही आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है, साइंस देना चाहती है, आपकी तरफ पहुंचाना चाहती है कि आप अलाइनमेंट में आइए। अपने अंदर के उन सारे नेगेटिव पार्ट्स को निकाल फेंकिए, उन ग्रजेस को, या जो भी शिकायतें हैं, क्योंकि उसकी वजह से बोलते हैं ना कि हम सामने वाले के बारे में जितना निगेटिव सोचते हैं या उनकी निगेटिविटी को अपने पास जितने देर रखते हैं, उस वजह से आप भी उस में उलझ रहे हो, आपको भी परेशानी हो रही है और आप भी अपना एक अस्तित्व खोते जा रहे हो, क्योंकि आप नहीं हो ऐसे। आप तो बिल्कुल फ्री इनोसेंस हो, बट आपने खो दी इस जमाने में वो मासूमियत, तो आपको वो वापस लेने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि उन लोगों को अभी फिलहाल इमेजिनेशन में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को विजुलाइज करिए अब एक हैप्पी स्टेट में, एक हैप्पी मोमेंट में जहां आप होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में कोई पोस्ट अचीव करना चाहते हैं तो उसको भी विजुलाइज कीजिए। कोई रिलेशनशिप में जिस तरह हैप्पी रहना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए। और प्लीज़ अपने अंदर सेल्फ केयर और सेल्फ लव की भावना लाइए, क्योंकि जितना आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, आपके अंदर का वो पॉजिटिव साइड बाहर आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। जो कि मैं एंजल्स मैसेजेस देख लेती हूँ ऑरेकल कार्ड से, और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो गया है उसका दुख मत मनाओ, कोई आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर रहो। क्योंकि देखो, हर जो अंत है वो किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है। कोई ना कोई एक साइकिल खत्म होता है तो दूसरा साइकिल जरूर शुरू होता है। और जैसे यहाँ 2 से 4, 4 से 8 हुए, वैसे ये जाके और दुगनी खुशी आएगी आपकी लाइफ में। ये बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी खुशियां है, वो हमेशा दुगनी होगी। लेकिन फर्क आपको सिर्फ इतना है कि उसको चैनल करना पड़ेगा, और वो चैनल आप इस फॉरगिवनेस से कीजिए। सबसे पहले तो आप सारे कट ऑफ कीजिए, जो भी आपको एनर्जी है जो आपको सर्व नहीं कर रही अभी, जो आपको दुख पहुंचा रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, ऐसी एनर्जीज को आप कट ऑफ कीजिए। सबसे पहले जाने दो उनको, अपनी लाइफ में जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो, आगे बढ़िए। ठीक है, अपने मन को हल्का करो। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, हो सकता है ये किसी तरह का ब्लड लाइन इशू भी हो जिसे आप हीलिंग करोगे। अगर आप में से किसी को शैडो वर्क करना आता हो तो प्लीज मेडिटेशन में बैठे तो अपना इनर चाइल्ड जरूर हील करें, और ब्लड लाइन हीलिंग भी आप शायद करोगे। मुझे लग रहा है कि आप इस ब्लड लाइन हीलिंग को बढ़ावा दो, अपना शैडो वर्क भी पूरा करोगे। बहुत सारी मन में दबी हुई भावनाएं हैं आपकी, क्योंकि वो मुझे ना ऐसी फीलिंग दे रही है बोलते वक्त भी कि बहुत सारी चीजें जो आपने मन में ही दबा ली अपने मन में। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना थ्रोट चक्रा जो है उस पर वर्क कीजिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, और सॉरी ऑडियो होते हैं, उनको कान में लगा के अपने थ्रोट चक्रा पे कंसंट्रेट कीजिए। अपना थ्रोट चक्रा प्लीज ठीक करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपने अपने मन में दबा रखी, आप बोल नहीं पा रहे हो, या मतलब आप वोकल होना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। यहाँ बोलते ना कि हलक तक आया लेकिन आप मुंह से निकाल नहीं पाते हो शब्द। कभी भी ऐसे ग्रुप में भी ऐसा हुआ हो जाता होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जाता होगा। आप बहुत सहमे से महसूस करते हो उस ग्रुप में भी, बोलना बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो इसके लिए आप अपना थ्रोट चक्रा प्लीज क्लीन कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए। राधा माँ, बहुत सारे लोग राधे माँ की ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं, उनके ऊपर राधा माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद आएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो चाहे तो राधा माँ के पूजा कर सकते हैं या नाम जाप भी कर सकते हैं। नाम जाप करने से ही बहुत सारे फल मिल जाते हैं। ठीक है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ।
एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर एक जो इनर चाइल्ड है वो आपने खो दिया है, पॉलिश कर दिया है। और राधा माँ भी यहीं पे यही कह रही है कि आप अपने आप को फिर से पहचानिए, फिर से रीडिस्कवर कीजिए, क्योंकि ये आप नहीं है जो अभी आप हो। आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आइए। जो आपने खो दिया है, लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जो आपने खो दिया उसको फिर से वापस लाइए, क्योंकि सारी खुशियां आपकी उसके आने से ही वापस आएगी। आर्कएंजल माइकल, जो कि वेरी पावरफुल बोले जाते हैं सबसे ज्यादा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। बट ये अबंडेंस आएगी कहाँ से? वहीं से आएगी ना। पहले अपने आप में वो वाला गुण लाइए कि मतलब बड़प्पन लाइए। ठीक है, जो हो गई गलतियां माफ कर दीजिए, भगवान के भरोसा छोड़ दीजिए। वो बोलते हैं ना, कर्मा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है सामने वाले ने गलत किया तो आप उन्हें भगवान के भरोसे छोड़कर आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए, उन्हें माफ कीजिए। आर्कएंजल माइकल भी यही कह रहे हैं कि यू आर सेफ एंड जस्ट स्टेट क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑक्योर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने आप को हील करिए। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहिए, हाइड्रेट रहिए, क्योंकि अभी फिलहाल आपको जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको हील होने की। बहुत ज़्यादा मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आपको पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। अपने अंदर जो नेगेटिविटी आपने लोगों की ऑब्जर्व कर ली है उसको हील करना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।